यह कहा जाता था कि जिसे भी इस दिव्य तलवार की पहचान और स्वीकृति मिल जाएगी उसे अनंत शक्ति प्राप्त होगी और वह नया राजा बनेगा। फिर भी 300 वर्षों तक कोई भी इसके करीब तक नहीं जा सका। जब रानी ने इसके बारे में सुना तो उन्होंने तुरंत तलवार निकालने की एक प्रतियोगिता आयोजित की। जो कोई भी इस दिव्य तलवार को बाहर निकाल पाएगा उसका विवाह रानी से कर दिया जाएगा। जब लोगों ने यह खबर सुनी तो वे पूरी दुनिया से अपनी किस्मत आजमाने के लिए दौड़े चले आए। सबसे अमीर आदमी के बेटे को लगा कि वही चुना हुआ व्यक्ति है और उसने चुनौती स्वीकार करने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने सीढ़ियों पर कदम रखा, ऊर्जा के एक जोरदार झोंके ने उसे हवा में उड़ा दिया। भीड़ ये देखकर दंग रह गई और दिव्य तलवार के शक्तिशाली आभा की प्रशंसा करने लगी। तभी एक युवा साधक जो रानी की सुंदरता पर मोहित था, उसने तलवार निकालने और उनसे शादी करने का फैसला किया। वह सीढ़ियों के पास पहुंचा और तुरंत अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करके ऊपर चढ़ने लगा। यह देखकर कि तलवार उसे पीछे नहीं धकेल रही है, भीड़ उस साधक की शक्ति की सराहना करने लगी। यह सुनकर साधक को बहुत गर्व महसूस हुआ। उसने अपनी पूरी शक्ति जुटाई और सीधे दिव्य तलवार के सामने पहुंच गया। भीड़ उत्साहित हो गई। उन्हें यकीन था कि वह निश्चित रूप से तलवार की स्वीकृति प्राप्त कर लेगा। फिर आत्मविश्वास के साथ उस साधक ने मूठ हिल्ट को पकड़ लिया। जैसे ही सबको लगा कि वह तलवार निकाल लेगा, वह एक जबरदस्त बल द्वारा दूर फेंक दिया गया। भीड़ पूरी तरह से हताशा में डूब गई। यहाँ तक कि रानी को भी लगने लगा कि शायद यह तलवार कभी नहीं निकाली जा सकेगी। उसी क्षण मैंने अपनी माँ के सुखी जीवन को सुरक्षित करने के उद्देश्य से एक प्रयास करने का निर्णय लिया। भीड़ मुझ पर हंसी कि मैं खुद को बहुत बढ़ा चढ़ाकर देख रहा हूँ, लेकिन मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया और सीधे सीढ़ियों पर कदम रख दिया। आग की लपटों ने तुरंत मुझे घेर लिया। उस साधक ने यह कहते हुए कटाक्ष किया कि मैं जलकर राख हो जाऊंगा, लेकिन मैंने कोई डर नहीं दिखाया और एक एक कदम बढ़ाते हुए दिव्य तलवार की ओर बढ़ता रहा। तभी तलवार ने आग की एक शक्तिशाली लहर छोड़ी। फिर भी मुझ पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे जैसे मैं तलवार के करीब पहुंचा, उसके आसपास का पत्थर दरकने लगा। फिर भीड़ के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब तलवार को जगदाने वाली जंजीरें टूट गईं। दिव्य तलवार तुरंत आकाश में उड़ गई और सीधे मेरी ओर आई। लेकिन अपनी माँ के भविष्य के बारे में सोचते हुए मैंने डर का कोई निशान नहीं दिखाया। जब सबको लगा कि तलवार मुझे चीर देगी, वह अचानक रुक गई। उसने मेरे साहस को पहचान लिया था। वह साधक हालांकि इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था और उसने बलपूर्वक तलवार छीनने की कोशिश की, लेकिन रानी ने उसे रोक दिया। फिर रानी ने अपना वादा निभाया और मुझसे शादी करने का फैसला किया। आगे क्या होता है जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 2 लिख देना और वीडियो